कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का चैप्टर है। और इसके अंदर हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर बैटरी और सम बेसिक टॉपिक्स करंट और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मोबिलिटी के बारे में। एंड देन वी विल लुक अबाउट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। ठीक है, और हम लोग बाद में देखेंगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं मोबिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट मोबिलिटी। मोबिलिटी है क्या? ठीक है, तो मोबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि ये एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक मोबाइल चार्ज कैरियर है। ठीक है, और वो करंट को फ्लो करने के कैपेबल है। ठीक, एबिलिटी of a substance to flow current through mobile charge carrier। अब ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं इन मेटल्स, अगर मैं बात करूं इन मेटल्स, मेटल्स में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन हो सकता है? अगर आपको पता हो और आप जानते भी हैं तो वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, तो मेटल्स में मोबाइल चार्ज कैरियर्स आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें आयोनाइज गैसेस, किसकी बात करें? आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज गैसेस भी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर आप क्या होते हैं, आयोनाइज गैसेस में भी दे आर, क्या है उनके पास, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, जिसके डिफरेंस के कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर भी क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ये भी आपका एक मोबाइल चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं इन आयोनाइज गैस। तो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग टाइप का है। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें मैथमेटिकल टर्म में लिखना है मोबिलिटी के बारे में, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे आपको मोबिलिटी का एक वो मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा मोबिलिटी एक्चुअल में है क्या। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई बैटरी लगाया किसी सब्सटेंस के अराउंड, मान लीजिए आपका एक रॉड है, लेंथ एल है, ठीक है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और आपने चालू कर दिया तो करंट आपका फ्लो होने लगा। ठीक है, अब पता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलिजन करेगा, जिससे उसकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, और इसी एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी को। तो मोबिलिटी का सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन निकालें और एक फॉर्मूला बनाए तो मोबिलिटी को हम लोग दिखा रहे हैं म्यू से। म्यू से, और इसका होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, मैंने मैंने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन पे कोई मतलब नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका मोबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको वर्ड्स में लिखना है वर्ड्स में लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अभी हम लोग ने क्या देखा था,
हम लोग अभी फॉर्मूला देख कर आ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस ई, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, इट मींस मोबिलिटी आपका डिपेंड करता ही नहीं है किस पे, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, दो कोलिजन के बीच में ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही आपका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी का एक दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना दी जाए तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स। अब माइक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए, जो हमें एक्चुअल में जो दिखता है, जो हम लोग महसूस करते हैं, जो हम लोग एक्चुअल में रीडिंग देखते हैं, वो एक्चुअली होता है माइक्रोस्कोपिक ओम्स। मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या होता है, जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, V इक्वल टू आई है, जो हम लोग अभी क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल है कि वोल्टेज बढ़ाओगे, बैटरी का करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस, ये सब, ठीक है। अगर हम एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए, तो उस कंडक्टर के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ सिर्फ वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मास है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं, उसके कारण उनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, घट रही है, उस हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं। तो डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस फॉर्मूले ध्यान रखने, ठीक है। तो ये आ गया आपका जे। जे क्या था आपका, करंट डेंसिटी। ध्यान रखिएगा सारे सिंबल्स का, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी करंट डेंसिटी। हम लोग ने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई, आई इंटू ए ना, आई बाय ए, ठीक है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने, आई बाय ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वो आई बाय ए माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। कहीं कंडक्टर का एरिया होगा, उसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसके कारण भी करंट डेंसिटी आएगी, ठीक। अब करंट डेंसिटी को लिखने का एक और, रो, सॉरी, सिग्मा ई। सिग्मा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक। सिग्मा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ई, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ई, ये हो जाएगा। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो टाउ है, ठीक, वो डिपेंड करता है मटेरियल, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर के लिए 10⁻28 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपका जो रो है, रो मतलब आपका रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है आपका रो, तो ये हो जाएगा एम ई बाय एन ई स्क्वायर बाय टाउ, ठीक। यही था। अब आगे बढ़ो, ठीक। ये आपका नॉर्मल हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल से फॉर्मूला, इसमें आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है खाली, ठीक है, और एक ये, बस, और कुछ नहीं। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है बस, बाकी सब तो आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बस ज़्यादा फॉर्मूला रटना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसको समझ के याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा उसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब हमें पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना। इन द केस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्ट करना किसको, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाय, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा आपका मिसकंसेप्शन है, ये गलत, ठीक।
ना तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है ना कि एरिया। ठीक, फॉर्मूला पे है, इसका मतलब घटाने बढ़ाने पर कम ज़्यादा हो सकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, बट एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता। तो एक्चुअल डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखिए डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है। ठीक है, टेम्परेचर एंड द शेप। शेप मतलब वही आपका लेंथ। देखो, शेप में खाली आपका क्या, लेंथ या फिर एरिया नहीं आएगा, दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है, लेंथ बाय एरिया का रेशियो बढ़ जाए घट जाए तब आपका वो हो जाए। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ये बात होगी। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि रजिस्टिविटी क्या है। तो मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ वन कंडक्टर फॉर यू। ये मान लीजिए एल लेंथ का कोई एक कंडक्टर है, ये आपका एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, इसका ये एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल मटेरियल, किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है क्या, रेजिस्टिविटी। अब वो रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, इन द केस ऑफ कोई भी सब्सटेंस। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या बताती है, वो कितने अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है करंट के फ्लो को। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी मेटल के लिए, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपका अच्छे से फ्लो नहीं करा पाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव लो रेजिस्टिविटी एंड बैड कंडक्टर्स आर हैविंग गुड रेजिस्टिविटी। ठीक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट क्या, रेजिस्टिविटी क्या है, आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब रियलिटी में हम लोग का साइन क्या होता है, रेजिस्टेंस दिखाने का, रेजिस्टेंस का साइन आपका ये होता है। ठीक, और कांस्टेंट रेजिस्टेंस आप ऐसे दिखा सकते हो, और फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका साइन कुछ ऐसा। ठीक, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सर्किट में इसका वो सिंबल। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, आर ए बाय एल। आर हो जाएगा आपका ओम, ए हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एल हो जाएगा मीटर। तो ये आपका ओम मीटर आ गया रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो कॉमन है, ये हमने पढ़ा हुआ। तो इतना ही था आपका रेजिस्टेंस। नॉर्मल है, क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ क्वेश्चन थोड़े से घुमाने फिराने आ जाते हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, जैसे अभी मैंने बताया रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। के को हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। अभी आप चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री आप शायद पढ़ भी चुके होंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा कप्पा। कप्पा क्या है आपका, कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका ये के इज इक्वल टू 1/r। 1/r क्या हो जाएगा, रो एल बाय होता है, तो ये हो जाएगा ए बाय रो एल। ठीक है, अब अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो यही आपका जो होता है ए बाय एल, इसको हम लोग वहाँ पे केमिस्ट्री में बोलेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको बोलेंगे सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखेगा, थोड़ा सा ये आउट ऑफ टॉपिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका सिंबल यूनिट क्या है, ध्यान रखिए, इसके तीन नाम हैं। पहला आपका साइमन, फिर
महो, फिर ओम इनवर्स। ठीक है, ये तीन इसके नाम हैं, आप तीनों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कोई भी आपका यूनिट में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फर्क। कंडक्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कितनी स्पीड से वो या फिर कितनी तेजी से वो रेजिस्ट कर सकता है किसी भी फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस मतलब कितनी तेजी से वो फ्लो कर सकता है करंट को। रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, कंडक्टेंस वो फ्लो करने की कोशिश करेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा करंट को अपने। ठीक है, तो ये बात है आपका कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में फर्क। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का मतलब भी वही है, जैसे रेजिस्टिविटी था इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखा रहे हैं, वन बाय रेजिस्टिविटी इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, कि कंडक्टिविटी जो होता है आपका, वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की टू फ्लो द करंट, नॉट रेजिस्ट द करंट। ठीक है, कंडक्टिविटी इसका ही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, तो अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बाय एल। ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाय रो आर। ठीक है, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कंडक्टिविटी का माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या फॉर्मूला था, एन ई स्क्वायर टाउ बाय। ये दो फॉर्मूले आपको इसके ध्यान। ठीक है, ये आप मत ध्यान रखो, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आप बना ही लो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस regarding conductance and resistance. Then we will move on to the our next topic, which is internal resistance के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।